तो आ चुके हैं क्रिप्टॉन क्लासेस यूट्यूब चैनल से। जैसे कि हमने पहले बहुत सारी वीडियोस कवर करी, चाहे वो एरिया रिलेटेड टू सर्कल हो, पॉलिनोमियल्स और काफी सारे चैप्टर्स कवर, उसी की तरह हम एक और चैप्टर कवर करने वाले हैं, दैट इज नथिंग जस्ट द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। बहुत सिंपल चैप्टर है और काफी ज्यादा मार्क्स का कवरेज रखता है ये, तो हम ये चैप्टर अभी कवर करते हैं। अच्छा, तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा यार ये एपी होता क्या है। मैथमेटिक्स में एपी किसको बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं। एपी एक सीक्वेंस है, एक नंबर की सीरीज है, वो नंबर की सीरीज जिसमें डिफरेंस सेम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक सीरीज लेते हैं 5, 8, 11, 14, दिस इज द सीरीज, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक एपी। क्यों सर, आप चेक करो, इसमें डिफरेंस 3 का है, इसमें भी डिफरेंस 3 का है, इसमें भी डिफरेंस 3 का है, तो ऐसा सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस हमेशा सेम हो इज कॉल्ड एज एपी। तो हम एपी को क्या बोलते हैं, अ सीक्वेंस of numbers having difference same, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इट्स अ एपी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब सर इसमें डिफरेंस कितने का है, ओरली देखें तो 3 का है, बट अगर निकालना चाहे तो कैसे निकालोगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, यही डिफरेंस है। याद रखेंगे डिफरेंस को डिनोट करते हैं डी से। डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं दोस्त, डी से। तो डी का क्या फॉर्मूला होगा, a2 माइनस a1, दैट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सर जो फर्स्ट टर्म होती है जैसे 5, इसको बोलते हैं a, उसको क्या बोलते हैं a। तो डिफरेंस को हमने क्या बोला d, फर्स्ट टर्म को क्या बोला a। जैसे ये फर्स्ट टर्म तो a1 या a, सेकेंड टर्म a2, थर्ड टर्म a3, फोर्थ टर्म a4, इसी सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं सर, AP। अब सर सवाल ये उठता है कि मान लो ऐसे चलते हुए अभी 4 टर्म्स है, मान लो ऐसे चलते हुए मुझे AP की लेट से 19th टर्म निकालनी है। कौन सी टर्म निकालनी है दोस्त, 19th टर्म, मतलब मैं जब ऐसे चलूं तो 19वीं टर्म कौन सी आएगी। तो सर इसके लिए एक इत्मीनान वाला फॉर्मूला है जो बड़ा काम का है, जो अभी फर्स्ट एक्सरसाइज में काम आएगा, दैट इज an इक्वल्स टू a प्लस n-1d। बड़ा कॉमन फॉर्मूला, an इक्वल्स टू a प्लस n-1d। क्या मतलब हुआ सर इस फॉर्मूला का, कि जैसे अगर मुझे इसमें 19th टर्म निकालनी है तो देखो मैं क्या लिखूंगा, a 19th, क्या लिखूंगा, a 19th इज इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस n यानी 19, जो 19th टर्म मुझे निकालनी है, -1। डिफरेंस कितने का सर निकाला था, 3 का। सर अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 19 माइनस 1 18, 18 3 होता है 54, 54 प्लस 5 इज 59। तो मैं बोलूंगा एपी की 19वीं टर्म कितनी आ गई, 59। तो हमारा बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, an इक्वल्स टू a प्लस n-1d। इसी फॉर्मूला से हम कहीं ना कहीं पहली एक्सरसाइज को सॉल्व भी करेंगे और हमारे आंसर्स भी आएंगे। अब एक बहुत अच्छी चीज जो हमें समझनी है वो ये है, ध्यान देना बच्चा लोग, हमने फॉर्मूला क्या किया, an इक्वल्स टू a प्लस n-1d, यही दिया फॉर्मूला हमने, यही दिया हमने फॉर्मूला। अब मेरी बात को समझो, अगर मुझे a की 20वीं टर्म निकालनी होती, कौन सी टर्म निकालनी होती, 20वीं, अभी मुझे a और d नहीं पता है तो मैं क्या लिखता, a प्लस 20 माइनस 1d, दैट इज a 20 इज इक्वल्स टू a प्लस 19d। ये लिख सकता था मैं सर इसको, हाँ जी सर, एक कम करके। सर सिमिलर तरीके से अगर लेट से मुझे 100th टर्म निकालनी होती, अज्यूम करो, तो मैं क्या करता, a प्लस 100 माइनस 1d, जो हो जाता a 100 इज इक्वल्स टू a प्लस 99d। तो क्या सर ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहे हैं, हाँ सर, a20 का a प्लस 19d, a100 का a प्लस 99d,
तो क्या हम ऐसे किसी का भी निकाल सकते हैं? हाँ जी सर, मान लो क्वेश्चन ने दिया a 50वीं टर्म, तो क्या लिखोगे? a प्लस 49d। मान लो क्वेश्चन ने दिया 91 टर्म, तो क्या लिखोगे? a प्लस 90th टर्म, 19th टर्म, एक कम करके। तो सर ये कौन से बड़ा काम का है? अब सर इसी के बेसिस पे जो हमने ये फॉर्मूला सीखा और ये 2-3 जो कॉन्सेप्ट सीखे, इसी के बेसिस पे हम बस अब एक्सरसाइज करना चालू करेंगे। तो ध्यान से ये फॉर्मूला अपने दिमाग में रखना, पहली एक्सरसाइज बड़े इत्मीनान से हो जाएगी। चलो, तो हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्या है क्वेश्चन? पढ़ें जरा हम उसको। कहता है आपको निकालनी है 30th टर्म ऑफ एपी। एपी दिया हुआ है आपके सामने, तो एपी कितना है सर? पहले तो एपी दिया है 10, 7, 4, राइट। बताओ फर्स्ट टर्म कितनी हो गई सर? 10। डिफरेंस सर, डिफरेंस नेगेटिव होगा क्योंकि 10 से 7, 7 से 4 कम हो रहा है, और 7 माइनस 10 -3 का डिफरेंस। सर कौन सी टर्म निकालनी है? 30th टर्म निकालनी है। अभी हम क्या देख के आए? 30th टर्म को हम क्या लिखेंगे? a प्लस n-1d। तो a30 इक्वल्स टू a प्लस 29d। वैल्यू डालो, a के जगह 10 प्लस 29 इंटू -3, ये माइनस हो जाएगा। 29 3 इज 87, 10 माइनस 87 इज -77। सर क्या ऑप्शन में है? हाँ है, तो -77 हमारा आंसर हो जाएगा। तो सर बड़ा सिंपल क्वेश्चन था सर। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन अपन करके देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी एपी दिया हुआ है। क्या दिया है सर? -3 -1/2 2। सर अब हो सकता है इसमें डिफरेंस थोड़ा टफ निकले, बट कुछ नहीं। अच्छा पहले टर्म कौन सी निकालनी है? 11वीं। ए कितना होगा सर? -3 फर्स्ट टर्म। डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म -1/2 माइनस फर्स्ट टर्म -3 अपॉन में 1, माइनस माइनस प्लस, आप लोगे एलसीएम 2, तो -1 प्लस 6 कितना आ गया? 5/2। तो डिफरेंस कितना आ गया दोस्त? 5/2। 11वीं टर्म निकालनी है। a11 को क्या लिखोगे दोस्त? a प्लस 10d। a की जगह डालो -3, 10 इंटू 5/2, 2 से ये कट गया 5 बार, 5 5 25, -3 प्लस 25 कितना हो गया? 22। कितना हो गया? 22। क्या ऑप्शन में है? हाँ जी है सर। तो 22 मेरा आंसर आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ही एपी के लॉजिक्स चलते हैं। बहुत सिंपल होता है, ज्यादा मेहनत मशक्कत नहीं करनी पड़ती एपी के अंदर, क्योंकि एक ही फॉर्मूला है, लॉजिक्स ढूंढने रहते हैं और आंसर निकालना रहते हैं। आगे बढ़े। आगे ये कॉमन क्वेश्चन है। चलो इसका ये वाला पार्ट मैं करता हूं, क्योंकि फर्स्ट वाला तो आसान है, सेकंड वाले में डिफरेंस की प्रॉब्लम आएगी। क्या कहता है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी n निकालना है। एपी क्या दिया हुआ है सर? 18। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। 2 15 था 30, 31/2 कॉमा 13 डैश 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 -47। n निकालना है सर। a कितना हो जाएगा? 18। अब डिफरेंस हमें निकालना पड़ेगा, वही काम, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 31/2 -18, एलसीएम लोगे सर। 2 और 1 का एलसीएम होता है 2, 2 18 जा 36, तो डिफरेंस कितना हो गया? -5/2। डिफरेंस कितना हो गया? -5/2। सर ये 47 क्या है? -47। सर ये लास्ट टर्म हो गई या an हो गया, क्योंकि हमें n निकालना है ना, तो ये चीज हमें दे दी है। सर आपको ही पता है क्या फॉर्मूला होता है? an इक्वल्स टू a प्लस n-1d। an की जगह कितना डालोगे दोस्त? -47। a की जगह कितना डालोगे दोस्त? 18। n है क्या? नहीं। d कितना आया? -5/2। सॉल्व करो इसको। प्लस का 18 इधर जाके -18, -47 -18 इक्वल्स टू n-1 -5/2। माइनस माइनस प्लस, ये हो गया कितना? -65 इक्वल्स टू n-1
-5/2। सर अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत सिंपल है दोस्त, 2 को इधर भेज दो मल्टीप्लाई में और -5 को नीचे भेज दो, वो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में, इक्वल्स टू n-1। माइनस से माइनस गया, 5 के टेबल में 65 आता है कितनी बार? 13 बार। 13 2 ज़ा 26 इक्वल्स टू n-1, n इक्वल्स टू 27। याद रखेंगे n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आता, नेगेटिव नहीं आता, तो n कितना आ गया सर इसका? 27। सर जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो आप खुद करेंगे सेम इसी वैरायटी से, तो करके देखो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है यार। देखो इसमें है ना वो वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है जो मैंने कहा था, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बार बार आता है। देखो क्या लिखता है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी। ठीक है भाई, 31st टर्म निकालनी है तो A31 निकालना है। whose 11th term is whose 11th term is 38। 11वीं टर्म कितनी है दोस्त? 38। एंड 16th टर्म इज 73। 16th टर्म कितनी है दोस्त? 73। तो 11वीं टर्म 38 है, 16th टर्म कितनी है? 73। कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ जी सर, आपने ही तो बताया था। ध्यान दो बच्चा, 11वीं टर्म को क्या लिखोगे? a प्लस 10d, यही लिखोगे, इक्वल्स टू 38, राइट। 16वीं टर्म को क्या लिखोगे? a प्लस 15d इक्वल्स टू 73। ये मैंने आपको बताया था कि 11वीं टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस 10d 38, 16th टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस 15d। सर ये कुछ देखा दिखा लग रहा है क्या? हाँ सर, ये कुछ नहीं, आपका लीनियर इक्वेशन है जो एलिमिनेट करते हो। तो देखो हम क्या यहाँ एलिमिनेट कर सकते हैं? हाँ जी सर, a कट सकता है, बट बाहर क्या लगाओगे? माइनस माइनस माइनस, a से a कट गया, 10 में से 15 गया, -5 का d, 38 में से 73 गया, -35, माइनस से माइनस गया, 5 को नीचे भेजोगे, d की वैल्यू आएगी 35/5 यानी 7। तो डिफरेंस आ गया 7। अब सर क्या a निकाल सकते हैं? हाँ जी सर, लीनियर इक्वेशन में क्या करते थे? कोई भी एक इक्वेशन ली, तो जैसे मैं पहली इक्वेशन लेता हूं, a प्लस 10d इक्वल्स टू 38। मेरा डिफरेंस कितना आया दोस्त? 7। a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल्स टू 38। 10 7 ज़ा 70 इक्वल्स टू 38। ये उधर चले जाएगा, 38 माइनस 70, a इक्वल्स टू -32। तो सर a भी आ गया, अब d आ गया, a आ गया, यही तो चाहिए रहता है हमें। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला था? 31वीं टर्म निकालो, यही बोला था क्वेश्चन ने। हम जानते हैं 31वीं टर्म को हम क्या लिखते हैं यार? a प्लस 30d, यही लिखते हैं ना। डाल दो a की जगह -32, d की जगह कितना? 7। तो इसको सॉल्व करेंगे, 37 होता है 210। जब 210 में से ये माइनस होगा तो आएगा 178। कितना आएगा सर? 178। तो सर इस क्वेश्चन में देखो उसने आपसे लीनियर इक्वेशन का भी लॉजिक लगवा लिया, तो वो चाहता था कि आप इसमें लीनियर इक्वेशन भी लगाओ। तो इट्स अ गुड क्वेश्चन, जहां दो कॉन्सेप्ट से मिलकर उसने एक क्वेश्चन आपके लिए बना डाला। आगे बढ़े, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें से एक मैं करूंगा, एक आप करोगे। बहुत सिंपल है। क्या कहता है यार? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड होते हैं? सर अब पहले तो ये पता होना चाहिए, 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 100 से, खत्म होते हैं 999 पे। क्या 100 7 से डिवाइड होता है? नहीं। जो डिवाइड होता है वो डायरेक्टली होता है 105, फिर कौन होता है? 112, फिर 119, और सब जब आप जाते जाते हो तो 999 डिवाइड नहीं होता, डायरेक्टली होता है कौन? 994। कौन होता है डायरेक्टली? 994। तो सर क्या ये एपी बन गया? हाँ जी सर। ये कितना? a कितना होगा सर? 105। डिफरेंस अगर चेक करो तो 112 में से 105 गया 7। सर ये 994 क्या हो जाएगा? an। सर लगाओ फॉर्मूला में, an इक्वल्स टू a प्लस n-1d। an की जगह 994, a की जगह 105,
प्लस n-1 डिफरेंस की जगह 7 प्लस का 105 इधर आके माइनस 105 994 माइनस 105 इक्वल्स टू n-1 और 7। इसको माइनस करो यार, कितना हो रहा है? ये हो रहा है 989 या 889 इक्वल्स टू n-1 7 को नीचे भेजो तो 889 जब 7 से डिवाइड होगा, 889 जब 7 से डिवाइड होगा इक्वल्स टू n-1 7 1 जा 7 2 जा 7 7 जा, ठीक है ना 28 शायद गलती हो गई 118 40 हाँ सही है 127 इक्वल्स टू n-1 -1 इधर आके +1 128। तो ऐसे 128 नंबर होंगे जो 3 डिजिट है 7 से डिवाइड हो जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है सर। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो आप करके देखोगे, बहुत सिंपल है सर। वही कह रहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, करके देखो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझसे, विच टर्म ऑफ एपी, अगेन एन निकालना है, विल बी, अच्छा पहले एपी लिख दो दोस्त, 3 15 27 39। कह रहा है कौन सी ऐसी टर्म होगी एपी की जो 132 मोर होगी 54th टर्म से। 132 मोर होगी किससे? 54th टर्म से। तो यार हमें उसके लिए पहले 54th टर्म निकालनी पड़ेगी। 54th टर्म को क्या लिखोगे? a प्लस 53d, राइट। a की जगह डालो 3, 53 इंटू डिफरेंस कितने का है? 12। सॉल्व करोगे 53 12 2 3 6 3 6 636 3 प्लस 636 639। ये आ गई 54th टर्म। बट उसने बोला था 132 ज्यादा भी तो है दोस्त, तो इसमें 132 और क्या भी करोगे? ऐड। तो आप इसमें 132 ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 8 6 7 771। अब यही जो 771 है यही मेरा an है, क्योंकि उसने ही बोला है विच टर्म ऑफ द एपी, तो हमारे लिए an ये बन जाएगा। बस हो गया सर क्वेश्चन सॉल्व। an इक्वल्स टू a प्लस n-1d। an की जगह 771, a की जगह 3 प्लस n-1 डिफरेंस 12, ये माइनस में आएगा। 768 इक्वल्स टू n-1 12 नीचे भेजो। 768 डिवाइड बाय 12 इक्वल्स टू n-1। 12 6 जा 12 4 जा 64 इक्वल्स टू n-1, n इक्वल्स टू 65। इट्स अ नाइस क्वेश्चन। थोड़ा सा यहां पर बस हमें दिमाग लगाना रहता है, बाकी तो वहां पर बहुत आसान हो ही जाता है। तो बस हमने ये an निकाला और वहां तो नॉर्मली पुट कर दिया। बड़े आगे यार। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, अगले क्वेश्चन 2 आ रहे हैं, तो एक ऊपर वाला है एक नीचे वाला है। पहले नीचे वाला कर लो क्योंकि नीचे वाला ऑलमोस्ट आप ही करोगे, ऊपर वाला अच्छा है, फिर हम अगली एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे। कहता है द सम ऑफ 4th एंड द 8th टर्म इज 24। सम ऑफ 4th टर्म को क्या लिखते हो सर? a प्लस 3d। 8th टर्म को क्या लिखते हो सर? a प्लस 7d। और इन दोनों का सम कितना दिया है? 24। प्लस करें क्या? a प्लस a 2a, 3d प्लस 7d 10d इक्वल्स टू 24। ये क्या पहली इक्वेशन बन पा रही है सर? हाँ जी सर। फिर क्या कहता है ये? सम ऑफ 6th एंड सम ऑफ 10th। सम ऑफ 6th टर्म को a प्लस 5d, 10th टर्म को a प्लस 9d। कितना कहता है यार इसका सम? 44 यानी 44। प्लस करो यार, a प्लस a 2a, 5d प्लस 9d 14d इक्वल्स टू 44। सर ये 2 इक्वेशन बन रही है। बस आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को एलिमिनेट करना है और d की वैल्यू निकालनी है। ठीक। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यार ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। लास्ट का मतलब है पीछे से। जैसे एपी चल रहा है तो उसके पीछे से 20वीं टर्म निकालनी है। सर कॉन्सेप्ट चेंज होता है क्या? नहीं, पहले एपी लिखो। एपी है 3 8 13 डैश 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 253, ये एपी है। अब याद रखना 20th टर्म निकालनी है बट पीछे से। अगर फ्रंट से निकालनी होती तो a प्लस 19d कर लेते, बट पीछे से निकालनी है
तो पीछे से निकालने के लिए एपी को ही पीछे कर दो, उल्टा कर दो, रिवर्स। 253 डैश 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 1383, ये हमने नया एपी बना लिया, बस क्वेश्चन हो गया। 20th टर्म a प्लस 19d, a कितना ले लोगे आप 253 प्लस 19 इंटू डिफरेंस कितने का है सर 8 में से 13 गया -5, तो 253 19 5 95, तो 253 माइनस 95, 13 में से 5 गया 8, 14 में से 9 गया 5, 158, तो 158 हम बोल सकते हैं कि पीछे से आ गया। तो बस कुछ नहीं करते, पीछे से जब भी बोले एपी को रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दिया और आपका खेल हो जाता है, ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन। अब यार आगे आएंगे तो एपी की जो आखिरी एक्सरसाइज है उसमें कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें कॉन्सेप्ट है सम ऑफ टर्म्स का, यानी अब पहले हम सिर्फ टर्म्स से गेम खेल रहे थे, अब हम सम निकालना भी सीखेंगे। फॉर्मूला है सर उसका भी SN, S यानी सम इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d, ये इसका फॉर्मूला बैठ जाता है सर कभी कभार इसमें एक और फॉर्मूला यूज करते हो, SN इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस an। सर ये वाला जो दूसरा फॉर्मूला है, ये दूसरा फॉर्मूला तभी यूज करते हैं, ये दूसरा फॉर्मूला सिर्फ एक कंडीशन पे यूज होता है जब आपको an दिया हो, या इसको हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, जब when लास्ट टर्म और an इज गिवन, अनलेस एंड अनटिल यूज नहीं करना, जब तक ये लास्ट टर्म और ये ना दिया हो तब तक नहीं। तो ये दो फॉर्मूलाज है, दोनों फॉर्मूलाज अब ये वाली एक्सरसाइज में यूज करेंगे, ये भी बहुत सिंपल है यार, एसेंट से रिलेटेड, तो ये वाले हम क्वेश्चंस करते हैं। चलो आते हैं हम पहले क्वेश्चन के ऊपर, क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। क्या है पहला, 2 7 12 2 10 टर्म्स, 10 टर्म्स का हमें सम निकालना है। तो a कितना हो गया 2, डिफरेंस 5, 10 टर्म्स यानी n कितना है 10, निकालना क्या है सम, तो Sn निकालना है, फॉर्मूला में डालो Sn, n कितना है 10, तो 10 टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या है n/2 2a प्लस n-1d, S10 इक्वल्स टू n की जगह 10/2 2a 2 इंटू 2 प्लस n-1 यानी 10-1, डिफरेंस कितने का है 5, तो ये हो गया 5, 2 to the 4, 10-1 9, 9 5 जा 45, 5 और 4 और 45 इज 49, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 245, तो 10 टर्म्स का सम कितना हो गया 245, 245, सिंपल, कुछ भी नहीं किया, एक फॉर्मूला लगाया और आंसर आ भी गया। सर अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, बड़ा सिंपल क्वेश्चन, वो ही -37 -33 -29 कहां तक जा रहा है सर, ये 12 टर्म्स तक जा रहा है, निकाल के देखो यार एक बार। आगे बढ़ते हुए ये भी एक बहुत आसान क्वेश्चन आ रहा है, क्या कहता है, a दिया है 5, d दिया है 3, an दिया है 50, कहता है n निकालो और Sn निकालो। क्या इजी क्वेश्चन है, n निकालने के लिए तो हम an का फॉर्मूला a प्लस n-1d, an कितना है 50, a कितना है 5, अब इसमें तो आप प्रो हो गए हो, d कितना है 3, इसको इधर भेजो, 50 - 5 is 45 इक्वल्स टू n-1 3, इसको नीचे भेजो, 45/3 is 15 इक्वल्स टू n-1, n इक्वल्स टू 16। सर अब n आ गया, Sn तो आ ही सकता है, क्या सर इसमें वो दूसरा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो आपने बताया था, हाँ मैंने बोला था ना, जहां आपको an दिया हो तो सम का दूसरा वाला फॉर्मूला यूज कर लो, जो क्या था Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस an, ये है ना, तो डालो जरा इस फॉर्मूला में, n की जगह 16/2 a प्लस an यानी 5 प्लस 50, तो ये हो गया 8 इंटू 55, 55 is 400
440, तो सम कितना आ जाएगा 440। तो ये वो ऐसा क्वेश्चन था जिसमें उसने आपसे एन भी निकलवाया, फिर आपसे ही उसने एस एन भी निकलवा लिया। तो इजी क्वेश्चन है, बस लॉजिकल है, तो मैं आना चाहिए। सर अब आ रहा है ना बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, ये आप मार्क करिए VIMP, ये एग्जाम में काफी दफा पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, हम पढ़ेंगे और इत्मीनान से सॉल्व करेंगे। देखे ध्यान से, कहता है हाउ मेनी टर्म्स, एन निकालना है, ऑफ द AP 9, 17, 25, ए हो गया 9, डिफरेंस हो गया 8, मस्ट बी टेकन टू गिव अस सम ऑफ 636। सम कितना दिया हुआ है 636। तो अभी के लिए हमारे लिए जो क्वेश्चन था वो क्या है यार, SN कितना दिया हुआ है 636। सर ना तो n है और n निकालना है और ना तो an है, तो हम इसमें एक ही फॉर्मूला यूज कर पाएंगे, SN इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d। अब देखना मैं कैसे करता हूं इसको, SN की जगह डालोगे 636, n तो है नहीं तो n की जगह n ही रखना पड़ेगा, 2a 2 into 9, अगेन n है नहीं तो n की जगह n, d कितना है 8। अब देखो ध्यान से, 636 इज इक्वल्स टू n/2, 2 9 18, 8 दोनों से इंटू, 8 इंटू n 8n, 8 इंटू -1 -8, 636 इक्वल्स टू n/2, 18 में से 8 गया 10 प्लस 8n, ठीक है। अब मैं 2 कॉमन निकाल लू, n/2 2 कॉमन निकाल लो, तो बचेगा कितना 5 प्लस 4n, 2 से 2 कट गया। अब अगर ध्यान दोगे तो आ रहा है कितना 636 इक्वल्स टू n 5 प्लस 4n, मल्टीप्लाई करो 5 इंटू n 5n, ये हो जाएगा कितना 4n स्क्वायर, इसको उधर बुला लो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। सर अब ये बन रही है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए मैंने बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सर हम क्वाड्रेटिक में पढ़ के आए हैं, या तो आप इसको स्प्लिट कर लो या फॉर्मूला लगा लो। मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। बताओ b की वैल्यू कितनी होगी 5, तो हम लिखेंगे -5 प्लस माइनस b की अगेन 5, 5 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी डालोगे 4, c की डालोगे -636 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4, ठीक है। ये मैंने सारी वैल्यूज डाल दी, -5 प्लस माइनस √5 का स्क्वायर 25। सर अब इसको मल्टीप्लाई करते, अच्छा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 636 इंटू 16 हम करके देखते हैं कितना आता है यार, 636 इंटू 16 ये आ रहा है 10176, तो 10176 डिवाइड बाय 8, ये प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा यार, प्लस करके हो रहा है 10201 डिवाइड बाय 8। आपको पता होना चाहिए वैसे तो, नहीं तो निकाल लेना, 10201 101 का स्क्वायर होता है, किसका होता है 101 का। सर आपको ही पता है 2 बनेंगे, एक बनेगा -5 प्लस 101/8, एक बनेगा -1 माइनस 101/8। सर आपने ही बोला था n नेगेटिव नहीं आता, तो वो ले लेंगे नहीं। ये करो कितना हुआ 96/8, ये कितना हो गया 12, तो n की वैल्यू कितनी आ गई यार 12। मैंने इसलिए बोला सर ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में काफी बार आया हुआ है। वैल्यू चेंज कर देता है वो अलग बात है, बट क्वेश्चन की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा रहती है। सर अब थोड़े क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे, देखो वो अच्छा क्वेश्चन था, ये सिंपल है। क्या कह रहा है, फर्स्ट टर्म 5 है, लास्ट टर्म 45 है, लास्ट टर्म को हम an बोलते हैं, सम 400 है, सम कितना है 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। बहुत सिंपल, क्योंकि an दिया हुआ है तो हमारे पास ये फॉर्मूला है
n/2 a प्लस an। तो क्या यहां डालकर n आ जाएगा? ये तो नॉर्मल है, ये इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही सर n आ जाएगा, n के बाद an दिया हुआ है, a दिया हुआ है, तो ये वाले फॉर्मूले से d आ जाएगा। तो ये आप होमवर्क ले लीजिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। चलो अब देखते हैं यार, ये वाला भी सिंपल क्वेश्चन है, एक तरीके का रेप्लिका है। कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। मतलब मुझे कहना चाहिए हमें S51 निकालना है, n पर 51 हो सेकेंड एंड थर्ड टर्म। सर ये तो पिछले में भी करके आए हो ना, सेकेंड टर्म 14, थर्ड टर्म 18, सेकेंड टर्म 14, थर्ड टर्म 18। सर बताओ सेकेंड टर्म को क्या लिखते हो? a प्लस 1d इक्वल्स टू 14। थर्ड टर्म को क्या लिखते हो? a प्लस 2d इक्वल्स टू 18। यही लिखते हो ना। माइनस माइनस माइनस, a से a गया, 1 में से 2 गया, माइनस d, 14 में से 18 गया, माइनस 4, माइनस माइनस गया, d की वैल्यू कितनी आ गई? 4। सर d आ गया, तो क्या हम a निकाल सकते हैं? हाँ जी सर, पहली इक्वेशन में डाल दो या जिसमें आपकी इच्छा हो। तो a प्लस 4 इक्वल्स टू 14, a इक्वल्स टू 10 आ गया। तो हम बोल सकते हैं a आ गया, d आ गया। अब हमें क्या निकालना है? सम ऑफ 51 टर्म्स। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। S51, n की जगह 51 क्योंकि दिया ही 51 टर्म्स, 2a 2 इंटू 10 जो आया, प्लस 51 माइनस 1, डिफरेंस कितना आया सर? 4। 51/2, 2 10s are 20, 51 माइनस 1 50, 54s are 200। तो 51/2 इंटू 220, ये इससे कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 110। ये हो जाएगा 5610, इसका आंसर आ जाएगा, सम आ जाएगा। तो वो सिंपल क्वेश्चन था, बस उसने आपसे ये वाली मेहनत करवाई जो अपन जानते हैं, पिछली एक्सरसाइज में भी करके आए हैं, फिर तो बहुत आसान हो जाता है। आगे बढ़े, ये वापस जैसे पिछले में था, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो सर 6 से पहला कौन डिवाइड होता है? 6 खुद, 6 के बाद 12, देन 18, यही होता है। तो सर a कितना हो गया? 6, डिफरेंस कितना हो गया? 6। सर ये 40 क्या है? उसने बोला ना फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40। तो सर ये कुछ नहीं, n है, और क्या निकालना है? सम लिखा है ना, सम सम, तो Sn डायरेक्ट डालने का फॉर्मूला, आंसर निकालने का। बहुत सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी लॉजिक नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। आगे देखिए, अब हाँ ये ठीक ठाक क्वेश्चन है। कहता है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। 0 से लेकर 50 तक के बीच में जो ऑड नंबर आ रहे हैं उनका सम निकालना है। तो सर पहले तो 0 ऑड नहीं होता, 1 ऑड होता है, 3 ऑड होता है, 5 ऑड रहता है, और जाते जाते कहां तक जाएगा? 49 तक। तो ये तो एपी बन गया, बट क्या इसमें डिफरेंस दिया, क्या इसमें n दिया है? नहीं। तो n निकालेंगे, a कितना है? 1, डिफरेंस कितना है? 2, 49 क्या हो जाएगा? an। डायरेक्ट डालने का फॉर्मूला, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। 49 इज इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1, डिफरेंस 2 का, इसको इधर भेजो, 48 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2, ये इधर आ जाएगा 24 डिवाइड में n माइनस 1। n की वैल्यू कितनी आ गई? 25। सर अगर n 25 आ गया बट n निकालना था क्या? नहीं, हमें क्या निकालना था? सम। तो सम के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, Sn दैट इज n/2। a प्लस an वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? हाँ, क्योंकि an दिया है क्वेश्चन में, तो यही लगा लो। n/2 25/2, a1 an 49, 25/2 इंटू 50, ये कट जाएगा 25 में, 25 इंटू 25 625। तो 625 इसका आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन। ये अब आ रहा है, आप बोल सकते हो थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम। क्या है यार ये वर्ड प्रॉब्लम के अंदर? पढ़ेंगे तो आ जाएगा। कहता है सम ऑफ 700। तो पहले तो सर ये सम हो गया, कितना दिया? 700।
इज यूज्ड टू गिवन 7 कैश प्राइस। कितने कैश प्राइस दिए? 7। एन पता चल गया 7 रीड करके। फॉर देयर ओवरऑल परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइस इज ₹20 लेस, 20 रुपए कम है, तो डिफरेंस कितना हो गया? -20, क्योंकि वो खुद कह रहा है 20 रुपए कम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। बहुत सिंपल है सर, Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 d। अब की बार a ही नहीं है तो a निकलेगा। Sn कितना है? 700। n कितना है? 7/2 2a प्लस 7-1 डिफरेंस कितना है? -20। सर इसको इधर भेजें, 700 इंटू 2, 7 को नीचे भेजेंगे, इज इक्वल्स टू 2a। ये हो गया 7 ये 7 है सर, ये 7 है, आपको गलत ना दिखे वो, ये 7 है। 7-1 6 इंटू -20 -120। काटा पिटी करो सर, 7 से घटेगा 100 बार, 100 इंटू 2 200 इक्वल्स टू 2a -120। इसको इधर भेजो, 320 इक्वल्स टू 2a। 2 नीचे आएगा, a की वैल्यू 160। तो सर फर्स्ट टर्म कितनी आ गई? 160। उसने बोला था हर प्राइस की वैल्यू निकालो, बहुत इजी है। फर्स्ट प्राइस कितना आया? 160। सेकंड 20 कम हो जाएगा, 140। थर्ड 20 और कम हो जाएगा, 120। फोर्थ और कम हो जाएगा, 100। फिफ्थ हो जाएगा 80। सिक्स्थ हो जाएगा 60। सेवेंथ हो जाएगा 40। 20 कम करते चलोगे, ये आपका सातों कैश प्राइस आ जाएंगे। बड़ा सिंपल क्वेश्चन। सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम में हमें ये मेक श्योर करना होता है कि हम रीड कितना अच्छा कर रहे हैं। तो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसमें हमें और समझ में आएगा कि वर्ड प्रॉब्लम और कैसे करते हैं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड टू रिड्यूस द पॉल्यूशन। It was decided that the number of trees that each section of class will plant will be same as the class in which they are studying. Example देता है, section of first class will plant 1 tree, section of second will plant 2, third वाले third। ऐसे कब तक चलते रहेगा? 12वीं क्लास तक चलते रहेगा। There are 3 sections in each class। तो पहली क्लास का एक प्लांट, बट हर क्लास में कितने सेक्शन? 3। तो मैं बोलूं फर्स्ट क्लास वाले 3 प्लांट्स चलाएंगे, सेकेंड क्लास वाले 2-2 प्लांट्स कर रहे हैं। अगेन हर क्लास में 3 सेक्शन, तो 2 3 6। सो सिमिलर तरीके से थर्ड वाले 9, फोर्थ वाले 12, चलते चलते 12वीं कक्षा वाले बोले 36 प्लांट्स लगाएंगे। 12 3 क्या बोल रहा है? हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। सम निकालना है, सबसे सिंपल। Sn इज इक्वल्स टू n/2। अब इसमें तो डायरेक्ट लगा सकते हैं a प्लस an वाला फॉर्मूला। अब बताओ n कितना है? क्वेश्चन ने दिया है 12वीं क्लास तक बच्चे हैं ना, तो 12वीं यानी n हो गया। a कितना है? 3 प्लस 36, ये हो गया 6 इंटू 39। 46 कितना होता है? 240। तो मैं बोलूंगा 234। तो 234 इन टोटल प्लांट्स प्लांट होंगे। तो देखो सिर्फ रीड किया और आंसर आ गया। ज्यादा लॉजिकल आपको नहीं सोचते, बहुत दिमाग से सिर्फ रीडिंग आनी चाहिए। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। बड़ा आसान सा चैप्टर है। कुछ क्वेश्चंस मैंने जरूर छोड़े हैं क्योंकि वो आसान थे। मैंने सोचा जो इंपॉर्टेंट और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम पहले करें। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। कोई ऐसा क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस चैप्टर की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव के लिंक में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।